हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 2.1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, टू चार्जेस 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कूलम एंड माइनस 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट्स। यहाँ पे एक पॉइंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ जीरो है, ये इन दो चार्जेस के लिए पता करना है, ठीक है। और कहा है कि टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेते हैं। दैट इज Q1 is 5 into 10 raised to minus 8 coulomb and Q2 is minus 3 into 10 raised to minus 8 coulomb. Distance between them is 16 centimeters. हम सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर डायरेक्टली सेंटीमीटर्स में आ जाएगा, तो वी आर नॉट कन्वर्टिंग हियर। अब सिचुएशन इसमें दो हो सकती हैं। दो सिचुएशंस में यहाँ पे ब्रीफली एक बार बता देता हूँ। पहली सिचुएशन क्या है कि हम अगर दो चार्जेस का सिस्टम लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में अगर एक लाइन ज्वाइन करते हैं। लेट अस से Q1 अगर पॉजिटिव है और Q2 अगर नेगेटिव है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे वो हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वो हमें नेगेटिव मिलेगा। और तभी जाके हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों की वजह से हमें पोटेंशियल किसी पॉइंट पे जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दो हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि हमें कोई ऐसा पॉइंट P मिले जो Q1 और Q2 के बीच में हो, जहां पोटेंशियल जीरो हो जाए। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि हमें कोई पॉइंट Q ऐसा मिल जाए जो Q1 और Q2 के बाहर हो, और वहां पे पोटेंशियल इन दोनों की वजह से जीरो हो जाए। ऑलराइट, तो हम बारी बारी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम सिचुएशन नंबर 1 लेते हैं। देखिए, सिचुएशन नंबर 1 में यहाँ पे पहला प्रॉब्लम जो है, लेट मी राइट इट डाउन हियर। फर्स्ट केस इज and potential is zero between the charges, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल जीरो है तो हम किस चीज की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट P। ओके, तो लेट मी टेक द डिस्टेंसेस। मुझे यहाँ पे डिस्टेंसेस सही सही बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एज पे मैंने Q1 और Q2 दो चार्जेस लिए हैं, ऑलरेडी गिवन में लिखे हैं। और पॉइंट P जो है उसको मैं एक तरफ से डिस्टेंस x ले लेता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस 16 है। तो दूसरी तरफ से डिस्टेंस 16 माइनस x हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको हम किस तरह से टैकल करते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एट P, V एट P is equal to potential due to charge Q1 plus potential due to charge Q2। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो हम सीधा ऐड कर सकते हैं। अब पोटेंशियल एट P जो है वो तो हमें ऑलरेडी कहा है कि पोटेंशियल एट P इज जीरो, है ना। ऐसा ही पॉइंट ढूंढना है। तो पोटेंशियल एट P अगर जीरो है तो लेट अस सी, दिस इज पोटेंशियल एट P जीरो। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट का जनरल फॉर्मूला है K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2। ठीक है, मैं वैल्यूज इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा K, और K को पहले से ही कॉमन ले लेते हैं। Q1 है 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, डिस्टेंस है 16 माइनस x, और Q2 नेगेटिव है इसीलिए बीच में माइनस साइन। 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 अपॉन डिस्टेंस x है। 10 रेज टू माइनस 8 भी बाहर निकाल सकते हैं हम, तो दिस बिकम्स K इंटू 10 रेज टू माइनस 8। ये सारा कांस्टेंट हो जाता है, और वेरिएबल्स हमारे पास सिर्फ ब्रैकेट में बचते हैं। 5 अपॉन 16 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स। अब क्योंकि कांस्टेंट्स तो जीरो हो नहीं सकते हैं, तो जो ब्रैकेट है उसी को हम जीरो ले लेते हैं।
तो देयरफॉर हम ऐसा कह सकते हैं कि 5/16 माइनस एक्स माइनस 3/x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैं यहीं पे साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। तो दिस बिकम्स 5/16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस बिकम्स 5x इज इक्वल टू 16 3 जा 48 माइनस 3x। 3x इस तरफ ले आए तो 5x और 3x इज 8x इज इक्वल टू 48। So therefore x is equal to 6 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि ये x 6 सेंटीमीटर कहाँ से है, फ्रॉम Q2। ठीक है, ये आंसर में लिखना बहुत जरूरी है कि ये डिस्टेंस हम कहाँ से मेंशन कर रहे हैं। और 16 माइनस x जो था दैट इज 10 सेंटीमीटर्स है ना, 16 माइनस 6 10 सेंटीमीटर्स हो जाएगा ना। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि द पोटेंशियल इज जीरो एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम Q1। ठीक है, अब ये जो हमें आंसर मिला है दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अब इसी तरह का हम दूसरा पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, जबकि ये पॉइंट P जो है वो पॉइंट P दोनों के बीच में नहीं लेकिन दोनों के बाहर हो। तो पोटेंशियल इज जीरो आउटसाइड द चार्जेस, ये हमारा सेकेंड केस है। ठीक है, तो लेट अस टेक पॉसिबिलिटी नंबर बी, पोटेंशियल इज जीरो आउटसाइड द चार्जेस, माने एट पॉइंट Q। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट Q को मैं अगर फिगर में इंडिकेट करूँ तो कैसे बताऊंगा। यहाँ पे चार्ज Q1 होगा, यहाँ से कुछ दूरी पे चार्ज Q2 होगा। ठीक है, और जो पॉइंट Q हमें लेना है वो पॉइंट Q जो है वो इन दोनों से बाहर कहीं होगा। ठीक है, अब Q2 से हम डिस्टेंस फिर से x ले लेते हैं। Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर्स है। तो Q1 से ये कैपिटल Q जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 16 प्लस x होना चाहिए। हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखने के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पोटेंशियल जीरो हो, तो पोटेंशियल एट Q इज जीरो। फिर से सिमिलर प्रोसीजर पे हम चलते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एट Q जो है is V1 plus V2, potential due to charge Q1 and potential due to charge Q2। Formula as usual, K Q1 upon R1 plus K Q2 upon R2। K कॉमन ले सकते हैं, पोटेंशियल तो ऑलरेडी जीरो है ही, तो K कॉमन ले लेते हैं। चार्जेस इंसर्ट कर दूं मैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है 5 × 10⁻⁸ अपॉन R1 जो है वो इस केस में 16 प्लस x है, और माइनस 3 × 10⁻⁸ अपॉन x। ठीक है, अब यहाँ पे 10⁻⁸ भी कॉमन लिया जा सकता है, ये हो जाता है k × 10⁻⁸, एंड दिस इज 5/16 प्लस x माइनस 3/x। ओके, ब्रैकेट जीरो है क्योंकि बाकी सारा कॉन्स्टेंट्स है, तो देयरफॉर 5/16 प्लस x माइनस 3/x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसे भी मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये जो 5/16 प्लस x है, 5/16 प्लस x इज इक्वल टू 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तो 5x इज इक्वल टू 48 प्लस 3x। अगर 3x को लेफ्ट में लाया जाए तो 5x माइनस 3x इज 2x which is equal to 48। So therefore x is equal to 24 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। अभी 24 सेंटीमीटर्स कहाँ से, तो दिस इज 24 सेंटीमीटर्स फ्रॉम चार्ज Q2। ठीक है, ये Q2 से 24 सेंटीमीटर्स है।
और अगर मुझे Q1 से डिस्टेंस मेंशन करना है तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 16 प्लस 24, और ये हो जाता है 20 और 10 30 10 40, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर्स। ये कहाँ से हुआ, फ्रॉम Q1। तो आप एजम्पशन कुछ भी लें, लेकिन करेक्टली अगर हम मेंशन कर देते हैं कि ये डिस्टेंस Q1 से इतना है और Q2 से इतना है, तो द आंसर इज करेक्ट एनीवे। अगर कोई स्टूडेंट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2 लिखता है तो दैट इज ऑल्सो ए करेक्ट आंसर, और कोई 40 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 लिखता है तो दैट इज ऑल्सो ए करेक्ट आंसर।